राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस बालकांड तो है 169 से आगे। शयन की नृपाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निंद्राति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई, काल के तु निशिचरत हैं आवा, जय सुकर होई नृप ही भुलावा, परम मित्र तापस नृप केरा, जा नहीं सोति कपट घनेरा, तही के सत सुत रुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई, प्रथम ही भूप समर सब मारे, बेप्रसंत सुर देखि दुखारे, तई खल पाछिल बयरु संहारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा, जही रूप छय सोई रचनी उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ, रिपु तेजसी अकेलपि, लघु करी गनियन ताहु, अजहु देत दुख रवि ससिही, सिरव से सित राहु। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वर्ष राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वही राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हर्षि मिले ओठी भयउ सुखारी, मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई, अब साध्यों रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा, परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई, कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई, तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी, भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सी छन माज निकेता, नृपहि नारी पहि शयन कराई, है ग्रह बांध सी बाजी बनाई, राजा के उपरोहित ही, हरि ले गयउ बहोरी, लय राखे सी गिरी खोह, महु माया करी मति भोरी। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठा, मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा से कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे अपने पहाड़ की खो में ला रखा। आप विरचि उपरोहित रूपा, परयु जाई तेहि सेज अनूपा, जाग्यो नृपन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरजुमाना, मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठेउ गवई जेहि जान न जानी, उठेउ गवही जेहि जान न रानी, कानन गयो बाजी चढ़िते ही, पुर नर नारी न जान्यु केहि, गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा, उपरोहित ही देखी जब राजा, चकित बिलो की सुमरि सोई काजा, जुग समन रपहि गए दिन तीनी,
कपटी मुनि पद रहमति लीनी, समय जानि उपरोहित आवा, नृप ही मते सब कही समुझावा, नृप हर्षेउ पहचानी, गुरु भ्रम बसन रहा न चेत, नृप हर्षेउ पहचानी, गुरु भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। वह पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिससे रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई। माया मन ते कीन रसोई, बिंजन बहुगनि सकई न कोई। विविध मृगन करामिष रांधा, तेहि महु विप्रमा सुखल सांधा। भोजन कौ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाशवाणी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु की न विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भोली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसिते समेत परिवारा। सम्मत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि न भवानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मई सुरन सुनाई, त्रसित परे अवनी अकुलाई। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। रैनी क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तो परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। वहां देखा तो न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा के मन में अपार चिंता करता हुआ वापस लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया
और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, तुम्हारा कोई दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी भी तरह टाले नहीं टल सकता। अस कई सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देव ही देहि, बिरचत हंस काग कियहि। जेहि उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तही खल जह तह पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। धरणी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी, करनी बंधु समेत परे नृप धरनी। सत्य के तुकुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवन जय जसु पाई। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी भी तरह टाले नहीं टल सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान कालरूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मनु सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। भूप अनुजरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ कर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ मात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रह जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्वत परितापी। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि मही सुर श्राप बस, भय सकल अगरूप। हे मुनि सुनो, वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नाम का जो छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका मंत्री जो था उसका नाम धर्मरुचि था। वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तपति निहि भाई, परम उग्र बरनि सुजाई। गयो निकट तप देखि विधाता, मागहु वर प्रसन्न मैं ताता।
करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोल्यूं बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलित ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊ। जो यही खल नित कर बहारू, होई सब उजारि संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सिनीद मास सटकेरी। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर मागु। तेहि मागेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ के कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो फिर सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। इसके बाद ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल और निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देहि बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीनी रावण ही आनी, होई जातु धानपति जानी। हर्षित भयो नारी बलि पाई, पुनि 2 बंधु बिहा हेसि जाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन पारा। भोगावती जसी अहि कुलवासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। खाई सिंधु गभीर अति, चारिहु दिशि फिरि आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरणी न जाई बनाव। हरि प्रेरित जहि कल्प सोई, जातु धानपति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानों की मंदोदरी नाम की परम सुंदरी कन्या, जो स्त्रियों में शिरोमणि थी, मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने यह जान लिया था कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका हुआ दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उसी पुरी में बसता है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।